नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं बैतूल की बड़ी खबर है। झल्लार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर बस से टवेरा गाड़ी टकरा गई और टवेरा में सवार 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। दीपावली पर अपने गांव लौट रहे थे सभी मजदूर और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। टवेरा चालक ने रॉन्ग साइड से गाड़ी घुमाई जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है। जिस तरफ मृतक के परिजनों से मिलने के लिए कलेक्टर झल्लार भी वहां पर पहुंचे। झल्लार थाने से लगभग 100 मीटर दूर परतवाड़ा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। खाली बस जो है वो रोड से जा रही थी और तभी कलमता गांव है अमरावती से, वहाँ कुछ मज़दूर जो है झल्लार क्षेत्र के मजदूरी के लिए गए हुए थे, जो 20 दिन से गए हुए थे। कल रात में वो तकरीबन 9 बजे वहाँ से निकले हैं और ये एक्सीडेंट हुआ है 2 सवा 2 बजे के करीब। और टवेरा गाड़ी जो है ड्राइवर को अचानक जो है थोड़ी नींद से आ गई। ड्राइवर हमारे पास है, उसके जो कथन हुए हैं उसके अनुरूप उसको थोड़ी नींद आ गई और बस में जाके एकदम डैश हो गई गाड़ी। तो इसके कारण जो है टवेरा में 11 लोग थे और उन सभी के साथ हादसा हुआ है। और इसमें अब प्रयास यही कर रहे हैं कि अपराध पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना। मैडम, इसमें जो मृतक लोग हैं उनको कुछ सहायता राशि भी दी जाएगी? हाँ, जो विधिवत है वो सारी हम लोग प्रक्रिया पूर्ण करके जल्द से जल्द इनको सभी आगे बढ़ते हैं। दमोह से बड़ी खबर है। कार पलटने से 2 आरक्षकों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। नाजुक हालत में जबलपुर से रेफर किया गया है। जबलपुर में इलाज के दौरान इस व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। हटा थाने में पदस्थ आरक्षक 5 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। ढाबे से खाना खाकर ये लोग वापस लौट रहे थे। तो आपको बता दें कि एसवीएन कॉलेज के पास ये बोलेरो कार पलटी। उसके बाद घायलों का जिला अस्पताल में भी इलाज जारी है। जानकारी यही सामने आ रही है कि 2 आरक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर थी। जैसे उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां पर इस व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो 5 लोग जो कि इस हादसे का शिकार हुए। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे सहयोगी धर्मेश पांडे का फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेश, क्या कुछ जानकारी इस हादसे पर? जी अवंतिका, मैं आपको बता दूं, देर रात एक बड़ा दुखद घटनाक्रम सामने आया है जिसमें बताया जाता है कि जो 3 आरक्षक हटा थाने में पदस्थ हैं और 2 अन्य लोग अंगीठी ढाबा से खाना खा करके वो जब हटा की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान एसवीएन जो कॉलेज है वहां पर कार अनियंत्रित होकर पलटी है या पीछे से, जिसमें सवार एक अन्य व्यक्ति ने, शशांक गर्ग ने बताया है कि पीछे से किसी ने टक्कर मारी है जिसके बाद में अनियंत्रित होकर के और कार पलटी है। तो ये जांच का विषय है। लेकिन इस दुर्घटना में 3 आरक्षक सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर नरेश अहरवार और राजीव शुक्ला को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया था, जहां पर दोनों की मौत हो गई। और इस पूरे घटनाक्रम में घंटों इलाज के दौरान यहाँ पर कोई वरिष्ठ अधिकारी आरक्षकों को देखने नहीं पहुंचा। ये बड़ी सोचने वाली बात है अवंतिका। निश्चित तौर पर गंभीर घटना है। शुक्रिया आपका धर्मेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे छतरपुर की। वर्दी के सामने बेदर्दी की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर 2 महिला गुटों के बीच विवाद हुआ जो इतना बढ़ा के बात मारपीट तक आ गई। यहाँ तक कि बीच सड़क पर एक गुट की महिलाओं ने दूसरी गुट की महिलाओं को न सिर्फ पीटा बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए। सबसे ज्यादा जो अफसोस की बात रही वो ये है कि मौके पर पुलिस की टीम मौजूद थी लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। वो बड़े ही आराम से पिटाई की और महिलाओं के कपड़े फाड़े जाने की वीडियो बनाते रहे। मौके पर मौजूद भीड़ भी पिटाई और बेशर्मी की तस्वीर अपने मोबाइल फोन में कैद करती रही जबकि पीट रही महिला लोगों और पुलिस वालों से जान बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन वो तमाशा देखते रहे। वीडियो वायरल होने पर मीडिया ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से सवाल किए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की घटना बताकर पल्ला झाड़ दिया। और जब उनसे पूछा गया कि सुरक्षा के लिए गई मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की हरपालपुर पुलिस के सामने ये पूरा वाकया होता रहा तो अधिकारी का कहना था कि इस वीडियो की हम जांच कराएंगे, अगर इसमें कोई भी पुलिसकर्मी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
चलिए, इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर एक शर्मनाक घटना है। एक तरफ दो महिलाओं के बीच मारपीट होती रही, निर्वस्त्र कर महिलाएं पीटती रही, लेकिन दूसरी तरफ तमाम बड़े सवाल जो हैं वो पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि पुलिस वहां पर आखिर क्या कर रही थी। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा कि जो तस्वीरें हैं ये बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज के लिए तस्वीरें ठीक नहीं कही जा सकती हैं, जहां दो महिलाओं के साथ न केवल मारपीट की जा रही है बल्कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। और सबसे बड़ी बात, जो आसपास लोग खड़े थे वो मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद करने में मशगूल रहे। उन्होंने किसी ने भी उस महिला को बचाने की जहमत नहीं उठाई। और इतना ही नहीं, उन महिलाओं के साथ जो मध्य प्रदेश के हरपालपुर जो कि पुलिस जो है जो वहां उनके साथ गई थी वह भी तमाशबीन बनी रही। दरअसल ये जो महिला है इसकी शादी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के महोबा में हुई थी और वो उसका पति के साथ कुछ बात को लेकर विवाद हो गया था और जिसके चलते वह अपने मायके यानी हरपालपुर आ गई थी। लेकिन अपना जो बच्चा है वो उसके ससुराल पक्ष में था और उसी बात की शिकायत उसने हरपालपुर थाना पुलिस में की थी, जिसके बाद हरपालपुर थाना पुलिस जो है उस बच्चे को लाने के लिए उन महिलाओं के साथ उस गांव में पहुंची थी, यानी जो महोबा जिले का जो गांव है उत्तर प्रदेश के महोबा का, वहां पहुंची थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो जो ससुराल पक्ष की जो महिलाएं थी, जो अन्य लोग थे, उनके द्वारा उस मां बेटी के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उनको निर्वस्त्र करके भी पीटा गया। ऐसे में सवाल तमाम गंभीर खड़े होते हैं कि भले ही मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस जो दो महिलाओं के साथ गई थी वो उनकी सुरक्षा के लिए गई थी ताकि वह अपने बच्चे को सकुशल ला सके। बच्चे को सकुशल लाना तो दूर, उनकी पिटाई होती रही और मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो तमाशबीन बनकर देखती रही। यदि समय रहते मध्य प्रदेश पुलिस उसमें हस्तक्षेप करती तो संभवतः इस घटना को टाला जा सकता था। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो ये भी है कि उन तस्वीरों में साफ तौर पर पुलिस आरक्षक दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के पुलिस के अधिकारी यानी छतरपुर के पुलिस के अधिकारी इस घटना को उत्तर प्रदेश की घटना बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि किसी तरह की संलिप्तता या उनकी उपस्थिति वहां पाई जाएगी, जो कर्मचारी या जो पुलिस अधिकारी है जो हरपालपुर थाने से महोबा गए थे और यदि कुछ ऐसा पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल तमाम है कि अगर मध्य प्रदेश की पुलिस उन महिलाओं को लेकर उसका बच्चा दिलाने गई तो उनके सामने मारपीट होती रही तो वह मूक दर्शक क्यों बने रहे। और दूसरा सवाल उन लोगों पर भी खड़ा होता है कि आसपास जो है तमाम लोग खड़े थे, चाहे उसमें महिलाएं भी थे, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, वो सारे के सारे लोग मोबाइल में उन तस्वीरों को कैद करते रहे जो महिलाओं के बीच मारपीट हो रही थी उनको कैद करते रहे, लेकिन किसी ने भी उन दो महिलाओं को यानी मां बेटी को बचाने की जहमत नहीं उठाई। जी, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, उत्तर प्रदेश की सीमा कहकर बात टाल दी गई, लेकिन बात तो उस सीमा की भी जो जिस तरह से मानवता को शर्मसार करती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो निश्चित तौर पर कार्रवाई का आश्वासन भी उन्होंने दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल खड़े होते हैं उन पुलिस वालों पर जो यहाँ पर न सिर्फ खड़े थे बल्कि कैमरे में वीडियो भी लगातार कैद कर रहे थे इस मारपीट का। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की हरपालपुर पुलिस जो है वो इन दोनों महिलाओं के साथ गई इसीलिए थी कि ताकि ये अपने बच्चे को सकुशल लाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो युवती है, जो महिला है जिसकी शादी महोबा में हुई है, उसका कहना, इसमें शिकायत में भी उसने यही कहा था कि परिवार वालों, ससुराल वालों से उसका विवाद है और उसी के चलते हुए उनके बच्चे को वहां पर रखे हुए उन बच्चे को दिलाने के लिए ही पुलिस उनके साथ गई थी। और ऐसे में पुलिस उनके साथ इसीलिए गई थी कि उनकी सुरक्षा हो सके, लेकिन उसी पुलिस के सामने न केवल उन महिलाओं को पीटा जाता है बल्कि उनको निर्वस्त्र भी किया जाता है और मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो तमाशबीन बनी रहती है। और उस सबके बावजूद भी, घटनाक्रम सामने आने के बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारी भी जो है जो अपने अधीनस्थों का बचाव करते नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक चेहरा जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस का कहा जा सकता है। जी, निश्चित तौर पर बेहद ही शर्मनाक तस्वीरें शैलेंद्र जो कि कैमरे में कैद हुई हैं। दूसरी तरफ अगर कार्रवाई की बात की जाए, आगे इस तरह की घटना नहीं होगी, वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन? देखिए, अभी इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है और वो पूरा वीडियो जो है वो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का है और यानी घटनाक्रम उनके थाना क्षेत्र का नहीं है। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि उनके थाना क्षेत्र यानी हरपालपुर की पुलिस भी उन महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश गई थी तो वो कह रहे हैं कि वो पता करेंगे कि आखिर किस मामले को लेकर ये पुलिस जो है वो उनको वहां पर गई थी और क्या और पुलिस के कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी वहां गए थे और यदि इनकी किसी की उपस्थिति वहां मिलती है और इनकी उपस्थिति में इस तरह का घटनाक्रम हुआ है तो निश्चित तौर पर उन पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन जिस तरीके से वीडियो में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, महिला ने बाकायदा इस शिकायत जो है हरपालपुर थाने में की, तो हरपालपुर थाने में जो शिकायत दर्ज थी उसी शिकायत के आधार पर हरपालपुर पुलिस जो है वो महोबा पहुंची थी। तो ऐसे में अधिकारी का जो गोलमोल जवाब है वो ये बताता है कि वो इस घटना को संजीदगी तरीके से नहीं ले रहे हैं। जी चलें, एक तरफ मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो मारपीट दो गुटों के बीच हुई उन पर कार्रवाई होना भी बेहद जरूरी है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इस मामले पर अभी तक? देखिए, अभी तक की जानकारी के अनुसार जो पीड़िता है, चाहे वो माँ की बात करूं या बेटी की बात करूं, उनकी स्थिति बहुत बदहास किस्म की हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से उनको पूरे गांव वालों के सामने न केवल पीटा गया बल्कि उनको निर्वस्त्र किया गया। तो ऐसे में वो उस स्थिति में नहीं थी कि वहां पर स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती। हालांकि उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की पुलिस साथ में थी, लेकिन उसके द्वारा कोई मदद नहीं की जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में जो माँ बेटी है, जो पीड़िता है, वो उत्तर प्रदेश के जो थाना है वहां पर FIR कराएंगे। और वैसे भी मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें या पूरे देश के लिहाज से देखें तो ये कानून है कि यदि कोई महिला पीड़ित है और यदि वह उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम है और मध्य प्रदेश में भी अगर कायमी कराना चाहती है तो 0 पर कायमी होगी और मर्ग डायरी जो डायरी है वो उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपी जा सकती है। तो यदि अगर वो चाहेंगी कि मध्य प्रदेश में मामला दर्ज हो तो 0 पर यहाँ पर हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन बेहद ही शर्मनाक घटना आगे बढ़ते हैं। श्योपुर की भी जानकारी आप तक पहुंचा दी। पहले सड़क पर कचरा फेंकवाया गया और फिर बाद में सफाई अभियान के नाम पर झाड़ू लगाई गई। शहर के पटेल चौक का वीडियो अब आपको दिखा देते हैं। यहाँ 1 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी नेताओं ने सफाई अभियान चलाया था। नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली से पहले कचरा डलवाया गया, बाद में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान चलाया गया। वीडियो में पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य कैलाश नारायण गुप्ता और बीजेपी के कई नेता झाड़ू लगाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। अब मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आयोजन किया गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। श्योपुर में देखिए किस तरह से बीजेपी नेताओं ने पहले सड़क पर कचरा फेंका, उसके बाद उसी कचरे को साफ किया, वीडियो कैद किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। श्योपुर से हमारे सहयोगी दीपक दंडौटिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, निश्चित तौर पर एक ऐसी घटना जिसमें माननीय सिर्फ ये चाहते हैं कि तस्वीरें कैद हो और सोशल मीडिया पर वाहवाही हो। दीपक जी बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो एक तरह से इस अभियान को पलीता लगाने वाली बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस स्वच्छता अभियान को शुरू किया गया था और बीजेपी के नेता पहले कचरा फैलाते हैं। नगर पालिका का ट्रैक्टर ट्रॉली और सफाई कर्मी पहले तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं कि वो पहले कचरा फैला रहे हैं। इसके बाद जो पूर्व विधायक हैं और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं कैलाश नारायण गुप्ता से लेकर के दूसरे तमाम जनप्रतिनिधि फिर झाड़ू लगा करके इस अभियान की औपचारिकता निभाते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर जाहिर है कि पहले गंदगी फैलाना फिर सफाई करना, तो एक तरह से तस्वीरों के लिए सब पूरा प्रोपोगेंडा किया गया है। अब इसे लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। भाजपा नेताओं की जो कार्यप्रणाली है उसे लेकर के सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जब कचरा फैला करके सफाई करनी है, तस्वीरें खिंचानी है, तो इस अभियान को औपचारिकता करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अभियान तो सफाई करने का है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें खिंचाने के लिए ये कचरा पॉलिटिक्स की जा रही है। अवंती, निश्चित तौर पर, और यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। राजधानी में 25 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती हो रही है। 25 इलाकों में 6 घंटे की बिजली की सप्लाई बंद रहने वाली है। नारियलखेड़ा, संत आसाराम नगर में बिजली कटौती होगी। ब्रिजविहार, गुलाबी नगर, प्रियदर्शनी कॉलोनी में बिजली कटौती है। साथ ही 11 मील फिरदौस नगर में भी बिजली की कटौती रहेगी। आशिमा, रॉयल सिटी, लैंडमार्क में भी बिजली की कटौती होगी। कलौल पार्क, शारदा नगर, गौतम नगर में सप्लाई प्रभावित हो रही है। सुबह 9 बजे का वक्त है। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बिजली की कटौती इन तमाम क्षेत्रों में रहेगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस का काम करेगी। बिजली के मेंटेनेंस का काम होगा। तमाम वो इलाके जहां पर बिजली कटौती होने वाली है, इसकी भी जानकारी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। 25 इलाकों में 6 घंटे की बिजली सप्लाई
बंद रहने वाली है। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे शैलेंद्र भदौरिया का, लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कई सारे इलाके जहां पर बिजली की सप्लाई आज प्रभावित रहेगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से मानसून का जो है वो खत्म हो चुका है और ऐसे में जो मानसून जब था, यानी जब बारिश लगातार दौर जारी था, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां विद्युत उपकरण जो है वो कई जगह खराब होने की स्थितियां बन गई थी या कई जगह खराब हो चुके थे। तो ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो जाता है कि सर्दियों में जिस तरीके से लोड जो है वो बढ़ जाता है और ऐसे में अब आवश्यक हो जाता है कि जो लाइन है उनका मेंटेनेंस किया जाए, चाहे ट्रांसफार्मर का हो या बाकी अन्य उपकरणों का मेंटेनेंस बहुत आवश्यक हो जाता है। और यही कारण है कि उसी कड़ी में वो राजधानी सहित पूरे प्रदेश में मेंटेनेंस का दौर इस समय शुरू कर दिया गया और उसी कड़ी में जो है आज राजधानी भोपाल के 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में मेंटेनेंस का काम किया जाना है, जिसको लेकर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक यानी लगभग 6 घंटे की जो है विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। हालांकि इसको लेकर विद्युत विभाग ने पहले ही एक जाहिर सूचना जारी कर दी थी ताकि जो लोग उन इलाकों में रह रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो फिलहाल अभी 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में ये मेंटेनेंस का काम हो रहा है और आने वाले समय में राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में इस तरह का मेंटेनेंस का काम भी लगातार देखने को मिलेगा। जी चलिए, यानी कि आने वाले दिनों में भी मेंटेनेंस का काम जारी रहने वाला है और निश्चित तौर पर 25 ऐसे इलाके जहां पर आज भी बिजली कटौती रहने की वाली है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर से भी बड़ी खबर है। खड़े ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायगढ़ से लोहा लोडकर उत्तर प्रदेश की ओर ये ट्रक जा रहा था। गांधीनगर थाना इलाके का मामला है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अंबिकापुर का यह हादसा जहां पर एक खड़े ट्रक में अचानक से भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर है। यात्रियों की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एसईसीआर ने 24 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 3 दूसरी ट्रेनें डाइवर्ट हुई हैं। दोहरीकरण के काम के चलते ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। भोपाल रेल मंडल के मालखेड़ी, गुना मालखेड़ी, महादेवखेड़ी जंक्शन सेक्शन में दोहरीकरण का काम होगा। 9 से लेकर 19 नवंबर तक अलग अलग दिनों में ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। तो एक बार फिर से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 24 ट्रेनें जिन्हें रद्द किया गया है। 3 ऐसी ट्रेनें जिनके रूट डाइवर्ट रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोहरीकरण का काम होगा। इस मेंटेनेंस के काम के चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, रायगढ़ से बड़ी खबर है। लुटेरा गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 बदमाशों का गैंग शहर में लगातार लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के 2 और सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से इन आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। फरार आरोपी की तलाश में भी पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। कोतवाली थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे बलरामपुर की, जहां पर प्रेम प्रसंग के मामले में युवक ने मौत को गले लगा लिया। रामानुजगंज के रहने वाले युवक ने जहर खाकर जान दे दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं, पेंड्रा से बड़ी खबर है। युवती की फोटो एडिट कर वायरल करने का मामला, जिसमें बीते 7 दिनों में 3 अलग अलग मामले दर्ज हो चुके हैं। एडिट फोटो सोशल मीडिया पर डालने का आरोप है। युवती की फोटो एडिट कर आरोपी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे राजधानी रायपुर की ओर। पर्वतारोही चित्रसेन साहू आइकॉन बन चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने आइकॉन उन्हें बनाया है। चित्रसेन साहू को स्टेट आइकन छत्तीसगढ़ बनाया गया है। स्टेट आइकन कॉन्फ्रेंस में चित्रसेन शामिल रहेंगे। बड़ी जानकारी, पर्वतारोही चित्रसेन साहू जिन्हें छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की तरफ से आइकन बनाया गया है।
और अब भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का पीथमपुर दौरा आज होने जा रहा है। रोजगार दिवस और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में सीएम शामिल होने वाले हैं। पीथमपुर को एक बड़ी सौगात सीएम शिवराज देंगे, साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास भी करने वाले हैं। 21 हेक्टेयर में 18 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये क्षेत्र तैयार होगा। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर की 4 एमएसएमई इकाइयों का शुभारंभ आज होने जा रहा है। साथ ही 345 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत के 51 कार्यों का लोकार्पण भी सीएम करेंगे। साथ ही 1026 करोड़ 20 लाख रुपए के 151 कार्यों का भूमि पूजन सीएम के हाथों होना है। रोजगार योजनाओं में स्वीकृत 4321 प्रकरणों में 25 करोड़ 41 लाख रुपए का वितरण किया जाएगा। करीब 1 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और एक बड़ी सौगात सीएम की तरफ से मानी जा रही है। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है। एमपी युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज रखी जा रही है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास शामिल होंगे। बैठक में बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो को लेकर चर्चा होनी है। भारत जोड़ो यात्रा पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। और अब बात कटनी की, जहां अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का मामला सामने आने के बाद से ही जिले में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने वार्ड नंबर 18 तिलक कॉलेज रोड और वार्ड नंबर 30 भट्टा मोहल्ला में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि कर दी है। इस इलाके के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन और 9 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही इस बीमारी से निपटने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और अब इंदौर से बड़ी खबर है। पुलिस ने गुंडों को अच्छा सबक सिखाया है। पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकाला। खासगी मोहल्ले में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचा रखा था, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वाहनों में भी तोड़फोड़ आरोपियों ने की थी। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सबक सिखाने के लिए इलाके में इन बदमाशों का जुलूस निकाला गया। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। अवैध शराब से भरे 2 ट्रक पकड़े गए हैं। ट्रक में लगभग 800 पेटी अवैध शराब पाई गई है। भोपाल से ग्वालियर की ओर इस शराब को ले जाया जा रहा था। पुलिस को देखते ही ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग निकला। दोराहा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।